किसी ने एक फोन किया टीवी चैनल वाले ने कि एक इंटरव्यू लेनी है किस बात के लिए, तो एक साधु ने बहुत बड़ा क्राइम किया। हमने कहा पता तो करो वो साधु भी है, किस परंपरा से है, किस गुरु का शिष्य है, कौन सी साधना की। तो बोले नहीं नहीं क्रिमिनल है, पहले का ड्राइवर था, मर्डर कर दिया था और साधु वेश में घूम रहा था। तो हमने कहा आप टेलीविजन में ये क्यों नहीं दिखाते कि एक क्रिमिनल साधु वेश में घूम रहा था, आप क्यों दिखाते कि एक साधु ने क्राइम किया। थोड़े से शब्दों से बात बदल जा रही है कि उसी बात को आप कह सकते हैं कि एक क्रिमिनल ने साधु वस्त्र का दुरुपयोग किया और आप कहते हैं कि एक साधु ने क्राइम किया। साधु कहीं क्राइम कर सकता है, क्रिमिनल जरूर साधु वेश में छुप सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि सीता मैया का हरण करना था तो रावण भी साधु वेश में आया था। अहिल्या के पास इंद्र भी साधु वेश में गया था और हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए कालनेमी भी साधु वेश में गया था कि मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मेरे सुधलीनो, पल भर में पहुंचा दूंगा, तुझे जड़ी बूटी दिलवा दूंगा। हनुमान जी पटक पटक के मारा उसको। तो उस जमाने में रावण जब साधु बन गया ठगने के लिए, कालनेमी साधु बन गया, तो अगस्त मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि की मर्यादा गिर गई? नहीं गिरी, वो जैसे थे वैसे ही रहे। कपटी लोग, छली लोग साधु वेश में आके भले ही से बदनाम करने की कोशिश करें, संतों की मर्यादा कभी नहीं गिर सकती। और बाहरी वेश देखकर कभी प्रभावित नहीं होना, उसके वैभव देखकर भी प्रभावित नहीं होना, उनकी तपस्या देखना, उनका त्याग देखना, उनकी सरलता देखना, उनकी सहजता देखना। तो यहां कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए राजा और पूछा कि बाबा गुरुदेव आपका नाम क्या है? प्रभावित होने लगे। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा सब सकरम मन बानी, देखा सब सकरम मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा। जैसे जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करने लगा कि मैंने हजारों साल से आहार नहीं लिया, भोजन नहीं लिया, तपस्या करने की वस्तु है, संतों को तपस्या करनी ही चाहिए, लेकिन लोग केवल जाने कि हम आहार नहीं लेते इसके लिए तपस्या करें, तो तपस्या भी एक प्रचार ही बन गया। फिर तपस्या कहां रही? खूब बताने लगे कि मैंने इतने 1000 साल खाना नहीं खाया, इतने दिन तक मौन रहा। जैसे जैसे उदासीनता की बातें की राजा प्रभावित हो गया। इतने बड़े तपस्वी गुरुदेव मिल गए, अब तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोला गुरुदेव आपका नाम क्या है? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। नाम हमार तनु भाई, नाम हमारा तनु भाई, सुनि नृप बोल्यो पुनि सिरुनाई, सुनि नृप बोल्यो पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, कहु नाम कर रत भगवान।
नाम एक तनु है। बोले ये कैसा नाम है एक तनु? जरा इसका अर्थ तो बताइए, एक तनु किसे कहते हैं? तो कहने लगा, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति में मोर, नाम एक तनु एक देह न धरी बहु। जब से आदि सृष्टि उपजी है, तब से मैंने एक ही शरीर में निवास किया। शरीर नहीं बदला, क्या मरना फिर जन्म लेना, जब तक मोक्ष न मिल जाए कि शरीर में रहना। इसलिए मेरा नाम एक तनु हो गया, एक तन में वास करने के कारण। सुनी महीप तापस बस भयम। मुनि की बात सुनकर राजा उसके बस में हो गए। आपन नाम कहन तब लयो। अपना नाम बताने लगे कि गुरुदेव, मैं प्रताप भानु, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं उनका मंत्री हूं। और मुनि क्या कहते हैं कि मुझे पता है, कह तापस नृप जानऊ तो। हे राजन, मैं आपको जान रहा हूं, आपने मेरे साथ छल किया, मुझे अच्छा लगा। राजा को हर जगह हर बात नहीं बता देनी चाहिए। राजा प्रभावित हुए, पूछा गुरुदेव मेरे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। बोले आपके मार्ग में सिर्फ ब्राह्मण ही बाधक है। आप चक्रवर्ती सम्राट है, तीनों लोकों में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। ब्राह्मणों संतों को बुलाइए, भोजन कराइए, आशीर्वाद लीजिए, आपका कल्याण होगा। और कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन आपके घर में रसोइया के रूप में मैं आऊंगा, उसी दिन भोज रखना और ब्राह्मणों से आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। राजा थके थे, सो गए। रथ सहित घोड़े सहित राजा को उनके महल में पहुंचा दिया कालकेतु की सहायता से। राजा जब जागे, उनको लगा गुरुदेव कितने बड़े तपस्वी हैं, उनकी कृपा से मैं घोड़े सहित महल में आ गया। और तीसरे दिन राक्षस रसोइये के वेश में वहां गया। राजा को लगा गुरुदेव आ गए। भोजन के लिए जब संत ब्राह्मण बैठे, एक झूठी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवताओं, आपके भोजन में ब्राह्मण और गौ का मांस मिला हुआ। सारे ब्राह्मण क्रोधित हुए, खड़े हो गए और शाप दिया कि राजन, तुमने हमारा धर्म नष्ट किया है। हम शाप देते हैं कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए और मरने के बाद तुम राक्षस बनो। तभी एक सच्ची आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये तो कपटी मुनि की चाल थी, राजा का इसमें कोई दोष नहीं। अब ब्राह्मण दुखी हो गए कि अब तो शाप दे दिया, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा, हमने जो कहा है वो तो होगा ही, लेकिन मरने के पश्चात तुम मरोगे तो भगवान के हाथ से मरोगे, मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो। कहते हैं दुश्मन कितना भी छोटा हो, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। रिपु तेज सी अकेल अपी लघुकर गणिये न ताई। और छोटे छोटे राजाओं ने आक्रमण किया, राज्य तहस नहस हो गया। राजा प्रताप भानु की मृत्यु हो गई। याज्ञवल्क्य श्री भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज सुनो जाहि जब, होहि विधाता बान, धूरी मेरु समझन ब्याल समझ। हे भरद्वाज जी, जिससे विधाता विपरीत हो जाए, संसार नाराज हो जाए, फिक्र मत करना। कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर आपसे दुश्मनी कर ले, घबराना नहीं, क्योंकि भगवान साथ में है। और अगर भगवान नाराज हो जाए तो दुनिया साथ हो, कुछ नहीं होने वाला।
जब विधाता बाम हो जाते हैं तो धूरी मेरु सम, मिट्टी भी मेरु पर्वत जैसी लगती है और जनक भी यम जैसा व्यवहार करते हैं। जनक मतलब पिता। ठीक गुरु के संबंध में भी कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कि भगवान नाराज हो जाए तो गुरुदेव मना लेंगे, लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो कौन मनाएगा। राज्य तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। राजा प्रताप भानु की मृत्यु हुई। मरने के पश्चात रावण के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका भाई कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ और मंत्री विभीषण के रूप में पैदा हुआ। तीनों भाइयों ने कठिन तपस्या की, कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से को वरदान के लिए तैयार कर लिया। रावण ये वरदान मांगना चाहता था कि वो मरे नहीं, उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो नहीं मिल सकता। उसने फिर ये उपाय सोचा कि मुझसे ताकतवर तो दुनिया में कोई है नहीं, तो क्यों ना ऐसा वरदान मांगो कि मनुष्य के हाथ से मरो। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुंभकर्ण को मांगना था कि 6 महीने तक सोऊं और 1 रात जागूं, लेकिन एक बार में 2-4 हजार आदमी खा जाता। तो देवताओं ने सोचा कि हे सरस्वती मैया, कुछ इनके बुद्धि पलट दो। वरदान मांग लिया कि 6 महीने सो 1 रात जागो। विभीषण ने भक्ति का वरदान मांगा। रावण जो वरदान मिल गया, आने के पश्चात आतंक फैलाना शुरू किया, सारे देवताओं को मारने लगा। सब भाग भाग कर गुफा कंदराओं में छुपने लगे। एक दिन सभी राक्षसों को बुलाया, जिसमें कुंभकर्ण, दुर्मुख, अकंपन, अतिकाय, मेघनाथ, सारे बड़े बड़े योद्धा बुलाए और उनकी सभा लगाई, दरबार लगाया। सुनहु सकल रज नीचर जूठा, सुनहु सकल रज नीचर जूठा, हमरे बैरी विविध बरूठा, हमरे बैरी विविध बरूठा, तेसन मुख नहीं करहि लड़ाई, तेसन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई, देखी सबल रिपु जाहि पराई, देखी सबल रिपु जाहि पराई, तिन्ह कर मरन एक विधि हो, तिन्ह कर मरन एक विधि हो, कहु बुझाई सुनहु अब सो, कहूँ बुझाई सुनहु अब सो, द्विज भोजन मख होम सराधा, द्विज भोजन मख होम सराधा, संगे जाई करहु तुम बाधा, सबके जाई करहु तुम बाधा,
कहता है, सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हे रजनीचरो, हे राक्षसो सुना, हमरे बैरी विविध बरोधा। जितने देवता हैं ये सब हमारे बैरी हैं, विरोधी है, शत्रु है, दुश्मन है। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, वो सामने नहीं लड़ते। देख शबल रिपुजा ही पराई। ताकतवर सामर्थ्यवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। उनको मारने का एक उपाय है कि राशन पानी बंद कर दिया जाए। उनको मारने के लिए उनका भोजन बंद कर दिया जाए, इनकम का सोर्स खत्म कर दिया जाए। तो उपाय क्या है? तो खाते क्या है ये लोग? देवता, संत, पीतर बोले द्विज भोजन मखहोम सराधा। इन द्विजों का, ब्राह्मणों का भोजन यज्ञ और श्राद्ध तर्पण है। कहीं भी दुनिया में यज्ञ नहीं होना चाहिए, सब ध्वंस कर दीजिए। मारीच, सुबाहु, खरदूषण, ताड़का सबको भेज दिया कि जाके यज्ञ ध्वंस करो। और चारों तरफ उपद्रव करने लगा। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। नहीं हरि भगति जप जग ज्ञाना, सपने सुनिए वेद पुराण। बाढ़े खल बहु चोर जुआर, बाढ़े खल बहु चोर जुआर। जेलम पट पर धन परदार, जेलम पट पर धन परदार। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुर सन कर वही सेवा। साधु न सन करवा वही सेवा। साधुन सन करवा वही से, जिनके यह आचरण भवा, जिनके यह आचरण भवा। ते जानहु निश्चर सब प्राण, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ज्ञानी। अतिशय देखि धर्म के ज्ञानी। परम सभीत धरा अकुलानी। परम सभीत धरा अकुलानी। परम सभीत धरा अकुलानी। बाढ़े खल बहु चोर जुआर, बाढ़े खल बहु चोर जुआर। बहुत प्रकार के खल, चोर, जुआरे बढ़ने लगे। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे लोग। मर्यादा और आचरण का परित्याग करने लगे। साधु सन करवावहि सेवा। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, जिनके यह आचरण भवानी, हे भवानी, जिनका ये आचरण हो जिस काल में भी, केवल इसी काल में नहीं, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वो हर काल में निश्चर है, राक्षस है। अभी भी कोई राक्षस सिंह और दांत वाले नहीं होते। जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे, देवताओं की पूजा न करे,
गुरुओं का अपमान करे, संतों से सेवा करवाए, तो समझ लेना कि ये राक्षस है। आदमी के शरीर में ये राक्षस है, केवल शरीर इसका मानव का है। धरती आकुल व्याकुल हो गई इस पापाचार, अनाचार, अत्याचार से। धरती रोती बिलखती ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, क्यों नहीं देवताओं के पास जाती? उन्होंने कहा कि हे पितामह, सारे देवता गुफाओं कंदराओं में छुपे पड़े हैं, सब भाग रहे हैं, सबको अपने प्राणों का संकट है, मैं उनके पास जाके क्या करूंगी? तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, धरनी धरहि मन धीर, कह विरंची हरिपद सुर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। हे धरती, धीरज धरो, जो करुणा निधान है, जो सबके कल्याण करने वाले परमात्मा है, प्रभु है, परम पिता है सबके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब जब धरती पे विपत्ति आएगी, संत और धर्म की अवहेलना होगी, तो मैं अवतार लूंगा। तो सभी देवताओं को बुलाओ और उन्हीं से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अब देर मत करिए, जल्दी अवतार ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ ये कथा पार्वती जी को सुना रहे कि देवी, जब ब्रह्मा जी ने धरती से ये बात कही तो मैं भी वही था। अब सारे देवता परेशान हो गए कि भगवान मिलेंगे किधर, जाके उनसे प्रार्थना करें। कोई कहता वैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलो, कोई कहता लक्ष्मी निवास चलो, कहां मिलेंगे भगवान? तो भोलेनाथ कहते हैं कि जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति होगी, भगवान उसी रूप में वही प्रकट हो जाएंगे। कोई एक स्थान उनका निवास का नहीं, ये पूरा तो उन्हीं का घर है, ये उन्हीं का आलय है, हर जगह वो निवास करते हैं। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? तो भोलेनाथ बताते हैं कि देवी, मैंने उन लोगों को समझाया, देवताओं को, व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक वस्त्र समाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिशि विदिशि हुमाहि, देश काल विधि विदिशि हुमाहि, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भाग्य जगमय सब रहित विरागी, जगमय सब रहित विरागी,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान समान रूप से सभी जगह व्याप्त रहते हैं और प्रेम से वो प्रकट होते हैं। जैसे हवा हर जगह है, लेकिन ये एसी या कूलर लगाएं तो हवा निकलने लगती है, या पंखा लगाएं तो हवा प्रकट हो जाती है। जल जमीन के अंदर हर जगह है, लेकिन पंप करे वहां पानी निकलने लगता है। वैसे ही ईश्वर सर्वत्र है, प्रेम करें तो प्रकट होता है। तो ये प्रेम क्या है, कैसे किया जाता है मालूम है? ये करने की वस्तु ही नहीं है तो मालूम कैसे होगी? प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। प्रेम का मतलब है परमेश्वर, ईश्वर ही प्रेम है। तो फिर प्रेम नहीं करते? कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम किया ही नहीं जा सकता, प्रेम पाया जा सकता है, प्रेमी हुआ जा सकता है, प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम एक अवस्था का नाम है जहां पहुंचा जाता है। उसे करेंगे कैसे? प्रेम एक छत है। आप सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हम छत करें। क्या करें? छत तो पाने की जगह है, पहुंच जाने की जगह है। इसलिए तो संत कबीर ने लिखा, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ये प्रेम की गली अर्थात भगवत प्राप्ति की गली इतनी संकरी है, जिसमें यदि मैं है, अहंकार है, तो ईश्वर नहीं होगा, और अगर ईश्वर है तो मैं नहीं होगा। प्रेम बिकता भी नहीं, प्रेम खेत में भी नहीं होता। नहीं तो खरीद लेते या किसान लोग उपजा लेते। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। सिर कटाकर अहंकार विसर्जित करके प्रेम पाया जाता है, अर्थात ईश्वर पाया जाता है। प्रेम ईश्वर प्राप्ति की अवस्था का नाम है। व्रत उपवास करते करते, तीर्थाटन भजन करते करते, त्याग बलिदान करते करते हृदय की पवित्रता की वो अवस्था आ जाए जहां जीव और ब्रह्म सम हो जाए, एक अवस्था में पहुंच जाए, उस अवस्था को ही प्रेम कहा जाता है। अहंकार हो तो भगवान नहीं मिलता। एक ही शर्त है, अहंकार का विसर्जन, मतलब अपने इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपने संसार में मन के द्वारा निर्मित माया जालों को तोड़ दीजिए और पूर्ण समर्पित परमात्मा के चरणों में हो जाए। तो यही समर्पण है और यही प्रेम की अवस्था है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कोई बचाने नहीं आया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कोई बचाने नहीं आया। आप कहेंगे भगवान आए थे बचाने, हम तो कहेंगे नहीं आए थे। कब तक नहीं आए थे? जब तक द्रौपदी साड़ी अपने हाथों से पकड़ी रही तब तक भगवान नहीं आए। जब तक अहंकार का लेश मात्र भी रहा कि मैं 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच रहा है साड़ी और मैं पकड़ के रोक सकती हूं, तब तक भगवान नहीं आए। जब तक थोड़ा सा भी मैं था, प्रभु नहीं आए। और जब थक गई, छोड़ दिया, अब जो होना हो सो हो, कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, तो तुरंत साड़ी बढ़ने लगी। और इतनी साड़ी बढ़ी कि कभी लोग अलग अलग कहते हैं कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है। इतनी साड़ी बढ़ गई, पता ही नहीं चलता। सभी देवताओं ने विनती शुरू की, सुनि बिरंचि मन हरस
तन पुलकी नयन बहनी आस्तुति करत चोरी कर सावधान मति धीर। सुनी बिरंची मन हरस तन। ब्रह्मा जी की बात सुनकर हर्षित होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना शुरू किया, स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे सूर्यनायक, आप जल्दी अवतार लीजिए। आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए और देवताओं के साथ परमात्मा की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। कोटि जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जादई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। लिसि बासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहूं अधारी। चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरोथा। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरल सकल सुर जोथा। सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रणत पाल भगवंता। प्रणत पाल भगवंता। देवताओं ने वंदना की। उनकी स्तुति सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, हे मुनियों, मेरा आश्वासन है, संकल्प है कि जब जब धरती पे हानि होगी धर्म की और संत परेशान होंगे तो मैं अवतार लूंगा। तो मेरे आने का समय हो रहा है। आप लोग
अपने अंश सहित जाकर धरती पे पहले से ही अवतार ले लीजिए। सभी देवता अपने अंशों के साथ अलग अलग रूप में अवतार लेकर आ गए। भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, देवी बीच में मैंने कथा छोड़ी थी, वो कथा अब आप विस्तार से आगे सुनिए। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, अवधपुरी परम धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी कुल मनि रावो, अवधपुरी। अवधपुरी के राजा दशरथ थे। वेद विदित है कि धर्म धुरंधर गुण निधि और ज्ञानी थे। महान धर्मात्मा, गुणों की खान, परम ज्ञानी, हृदय में भक्ति और मति में सारंग पानी। हृदय में भक्ति थी और मन में धनुष बाण लिए भगवान का ध्यान हमेशा करते रहते थे। ज्ञानी थे, इसलिए मन में कभी दुख भी हो तो ज्ञान से समझा लेते थे। लेकिन एक बार ज्ञान पे भावना भारी पड़ गई। एक दिन उनका मन बड़ा दुखी हुआ। एक बार पति मन मानी, एक बार पति मन माई, गलानी मोरे सूत नारी, गलानी मोरे सूत लाई, एक बार गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला, शयन लागी कर विनय विशाला, जय हो। लागी करि विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला, हे दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाया, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझाया, एक बार
धरहूं धीर हो यही सूत चारी। धरहूं धीर हो यही सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार पति मन माही एक बार। एक बार ज्ञान पे भावना भारी पड़ गई। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरा कोई वारिस नहीं। बहुत दुखी हुए और गुरुदेव के पास गए। कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय। सुनी ठिलई है लोग सब, बांट न लही है। दिल की व्यथा, मन की व्यथा है तो मन में ही रखिए, किसी से कहिए नहीं, कोई बांटने वाला नहीं। लोग इठलाएंगे, निंदा करेंगे। किससे कहना? अपने भगवान से कहना या अपने गुरु से कहना। इसलिए तो राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। निज दुख सुख गुरु ही सुनायो। एक संत सुनाया करते थे कि दर्द मां गाए बिना रोया करो, जीवन में जो जात आए जोया करो। यदि जीवन में तकलीफ हो, दर्द हो, तो इधर उधर गाने के बजाय भगवान के सामने रो लिया करो। गाने से कुछ फायदा नहीं। राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया। रोने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं, एक आध पुत्र हो जाए। गुरुदेव ने कहा चिंता न करो, 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव 4 नहीं, एक आध हो जाए, लेकिन धार्मिक हो, ज्ञानी हो, प्रतिष्ठा बचा के रखे। बोले धरहूं धीर हो यही सुतचारी। धीरज रखो, 4 होंगे और साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैलेगी, भक्तों के भय को हरने वाली होगी। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि भगति सहित मुनि आहुति दीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चनु कर लीने। प्रगटे अग्नि चलु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा। सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। सकल
श्रृंगी ऋषि। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। अग्नि से खीर प्रकट हुआ, 2 रानियों को दिया और दोनों ने आधा आधा तीसरी को दे दिया। यज्ञ की महिमा हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी है। जिन देवताओं की हम पूजा उपासना करते हैं, संभव हो सकता है कि जिंदगी भर उपासना करने के बाद भी शायद उनके दर्शन न हो, किसी किसी को हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष कोई देवता इस धरती पर है तो वो यज्ञ भगवान है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। यज्ञ ही इसके पिता है। 2 मूल ग्रंथ हमारी संस्कृति के हैं, रामायण और महाभारत। यज्ञ से राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पैदा हुए यज्ञ के खीर से, तो रामायण बन गया। और यज्ञ से द्रौपदी और दुष्टदुम्न पैदा हुए तो महाभारत हो गया। अगर यज्ञ निकाल दें तो दोनों ग्रंथ चले जाएंगे। एक तो यज्ञ बोने की संस्कृति है। यज्ञ का मतलब है दान, देव पूजन और संगतिकरण। पीछे से लें कि संगतिकरण, पूजन और दान, मिलजुल के रहना, सामंजस्य स्थापित करना, आपस में प्रेम भाव बनाए रखना, यही यज्ञ है। केवल स्वाहा स्वाहा करते रहे और यज्ञ का दर्शन न सीख पाए तो यज्ञ कभी किया ही नहीं। कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति। प्रजापति ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ की रचना की और कहा जो यज्ञ करेंगे सुखी रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो दुखी रहेंगे। तो लोग प्रश्न कर सकते हैं कि दूसरे संप्रदाय के लोग जो यज्ञ नहीं करते वो कैसे सुखी रहेंगे। दुनिया का कोई भी संप्रदाय हो यज्ञ किए बिना जी ही नहीं सकता। भले ही वो हवन ना करे, यज्ञ तो करना ही पड़ता है। यज्ञ के बिना वो जी नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ संगतिकरण है। यज्ञ मिलजुल कर रहना है, न केवल आदमियों का बल्कि शरीर के अंगों का सामंजस्य, पूरे सृष्टि की व्यवस्था का सामंजस्य, ग्रह नक्षत्रों का सामंजस्य, सृष्टि के हर तत्व का तालमेल, ये यज्ञ है। और तालमेल बिगाड़ दे यज्ञ, अनुशासन खत्म, सृष्टि खत्म हो जाएगी। कहते हैं एक बार असुर देवता की शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे पितामह, आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते, हमारा तो नहीं। उन्होंने कहा जो यज्ञ करता है वो हमारा पक्ष पा लेता है और जो यज्ञ नहीं करता उससे हमारा साथ नहीं मिलता। तो कहने लगे हम भी तो यज्ञ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा ले ली जाए। भोजन के लिए बुलाया, आमने सामने बिठाया, मंत्र पढ़ दी। ब्रह्मा जी ने हाथ सीधा रह गया। बोले अब भोजन शुरू करिए। थाली से उठाते और निशाना लगा के फेंकते, इधर उधर चला जाता। जब देवताओं की बारी आई, असुर लोगों ने सारा भोजन बर्बाद कर दिया। जब देवताओं की बारी आई, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका हाथ भी सीधा कर दिया और उनको भी कहा भोजन करो। देवताओं ने कहा यज्ञ शुरू करिए। यज्ञ का मतलब सहयोग, सामंजस्य। पड़ोसी की थाली से उठा के उसके मुंह में खिलाओ, सामने वाली की थाली से उठा के सामने वाले को खिलाओ। यज्ञ हो गया, एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। सामंजस्य यज्ञ है, देव पूजन यज्ञ है। मंदिरों में जल चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में पूजन का मतलब क्या है? पूजन का मतलब है किसी श्रेष्ठ के चरणों में झुकना, और झुकने का अर्थ है कि उसको सम्मान देना, और सम्मान का अर्थ है कि उनके गुणों को और उनकी मर्यादा का ख्याल रखना और उसे अपने जीवन में स्वीकार करना। यदि हम देवताओं के सामने झुकते हैं तो उनके सद्गुणों को अपने अंदर क्यों नहीं धारण करते? यदि राम को मानते हैं तो राम की भी मानना सीखें। राम को मानते हैं लेकिन राम जी जो सिखाएंगे करेंगे वो नहीं करेंगे। जय श्री राम।
बस केवल जय श्री राम झूठ मूठ का, चोरी करे वो, बेईमानी करे, धोखा दे और फिर जय श्री राम। भले जय श्री राम कम बोलो, लेकिन राम जी ने जो किया वो जीवन में थोड़ा होता। देव पूजन मतलब उन गुणों को सम्मान देना, और किसी को सम्मान देते हैं तो उसे एक्सेप्ट करते हैं आप, उसे स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। और तीसरा है दान। आम तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि दान का मतलब कुछ 10-20 रुपया, पैसा, 1000 मंदिर में, मठ में किसी साधु संत गरीब को दे देना। दान का मतलब है कि आपकी प्रतिभा, क्षमता, संपदा, जो कुछ भी आपके पास है, अपने लिए थोड़ा रख के जरूरतमंदों तक उन सभी चीजों को पहुंचाना, वो दान है। इसलिए जब आप भूमि का टुकड़ा किसी को देते हैं तो भूमि दान कहा जाता है। आप धन देते हैं तो धन दान कहा जाता है। आप अन्न देते हैं तो अन्न दान कहा जाता है। आप नेत्र देते हैं तो नेत्र दान कहा जाता है। आप रक्त देते हैं तो रक्त दान कहा जाता है। और साधु क्या करता है? वो जीवन ही दान कर देता है। वो ज्ञान बांटता है, ज्ञान दान है, लेकिन उसका जीवन तो अपने लिए है नहीं, तो पूरा जीवन ही दान है। दूसरों के लिए जीना तो ये भी एक दान ही है। ये यज्ञ है, ये यज्ञ का दर्शन, यज्ञ का विज्ञान भी है कि जो कुछ भी हम उसमें डालते हैं, ऐसी औषधियां होती है जो वातावरण को शुद्ध करती है, भूमि उपजाऊ होती है। और कहते हैं कि यज्ञ देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीना देवता, देवताओं के अधीन सारी दुनिया है और मंत्रों के अधीन देवता है। 3 तरह की आत्माएं हमने सुनी। एक श्रेष्ठ आत्मा, एक निम्न आत्मा, एक मध्यम आत्मा। आत्मा तो एक ही तरह की होती है, लेकिन गुणों के कारण 3 श्रेणी में रख सकते हैं। तो जो मध्यम आत्मा है, उनको मरने के बाद तुरंत जन्म हो जाता है उनके पुण्य प्रारब्ध के अनुसार। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी आकांक्षाएं, अमीर बन जाऊं, क्रिकेटर बन जाऊं, फिल्म स्टार बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, प्रसिद्ध बन जाऊं, तो वैसे घर में उनका जन्म हो जाता है। क्रिकेटर बनने की इच्छा, पुण्य में कुछ है प्रारब्ध में, तो क्रिकेट प्लेयर का बेटा बन गया। हीरो बनने की इच्छा, पुण्य में थोड़ा है, तो किसी डायरेक्टर का बेटा बन गया। राजनीति करने की इच्छा है और पुण्य प्रारब्ध बचा है, तो किसी बड़े राजनीतिक घराने में पैदा हो। ये मेहनत की जरूरत नहीं, पैदाइशी ट्रेनिंग वैसी मिलेगी। सीधे धरोहर में राज सत्ता आपको, बीए पास करो या ना करो, मुख्यमंत्री न सही उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। ये मध्यम आत्माओं का। निम्न श्रेणी की आत्माएं और उच्च स्तरीय आत्माएं, जल्दी उनका जन्म नहीं होता। हजारों साल तक उनको इंतजार करना पड़ता है, अपने लायक घर मिले वहां जन्म ले। क्योंकि एक बार जन्म लिए तो फंस गए, तो अपने लायक घर मिले जहां जाके तपस्या कर सके। सात्विक आत्माएं और जहां जाके उत्पात मचा सके दुष्ट आत्माएं, दोनों को कठिनाई है। अब दोनों ऊपर जाते हैं तो घर ढूंढते रहते हैं, और कई बार गलती से कोई दिव्य आत्मा किसी के घर में आ जाए और सात्विक व्यवहार करने लगे, तो लोग कहते हैं कैसा बच्चा है, ये तो ध्यान ही लगाए रखता है, स्कूल जा नहीं रहा, पढ़ने में इसका मन नहीं लग रहा है। जबरदस्ती उसको संसारी बनाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा मर जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है, तो लोग कहते हैं कि बड़ा धार्मिक था, बड़ा शांत था, पता नहीं भगवान इसे क्यों ले गए, उसे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि संसार का पढ़ना लिखना और संसार सीखना उसने बहुत बार किया और करके छोड़ चुका। हजारों साल इंतजार करके ये शरीर पाया था, इसके लिए नहीं कि स्कूल जाते रहे, तपस्या करने के लिए। लेकिन आपने मौका नहीं दिया उसे, वो लौट गया। और दुष्ट आत्माएं भी जन्म नहीं ले पाती, तो वो क्या करें, हवा में घूमती रहती। उन्हें ही भूत प्रेत जिन्न पिशाच डाकिन चुड़ैल कहा जाता है। लोग कहते भूत होते हैं, ये भी प्रश्न करते हैं लोग। हर आदमी मरने के बाद भूत है। हर आदमी जिसके पास वर्तमान न रहे, तो जो बचेगा वो भूत ही तो होगा। मरने के बाद हमारा भूत ही तो बचता है।
आत्मा तो बचती है ना, शरीर ही तो मरता है। तो जो बचा है उसी को तो भूतकाल कहते हैं। बचा हुआ हमारा अस्तित्व जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता, उसे ही हम शब्द प्रयोग करते हैं भूत। और उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं उनके गुणों के हिसाब से। तो ये भूखे प्यासे तड़पती हुई आत्माएं, कभी एक्सीडेंट में मरा, किसी अकाल में मरे, तो उनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। तो कमजोर आत्माओं को ढूंढते रहते हैं, मिले तो शराब पीने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, उसके शरीर में सवार हो जाए। दिव्य आत्माएं कभी बिना बुलाए नहीं आते, उनको आवाहन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, श्रद्धा भक्ति दिखानी पड़ती है, तो देवता और पितर आते हैं। और उसके लिए ही ये सारा यज्ञ का विज्ञान है। यज्ञ के पूरे विज्ञान को आप देखेंगे तो पहले भूमिका तैयार करना, पवित्रीकरण, तिलक, ये वो कलश पूजन सारी कर ली, फिर आवाहन करते हैं, अतिथि को बुलाते हैं। जैसे ही आ गए तो स्नान कर लीजिए, नया वस्त्र पहन लीजिए, थोड़ा भोजन कर लीजिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, ये विधि विधान होता है। और जब हो गया तो अग्नि यज्ञ मुख्य देवता का, फिर अब ठीक से भोजन करिए, फिर क्षमा मांगते हैं गलती हो गई हो, फिर आपकी आरती करते हैं, आपको पुष्प देते हैं, आपको विदा करते हैं। बुलाया, खिलाया, तैयार किया और विदा किया और आशीर्वाद लिया। तो देवताओं को बुलाने के मंत्र ही आवाहन के मंत्र यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए कहा देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता। दुनिया देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। ये यज्ञ दान है, कहा ना, जो भी हम देते हैं इसमें देने लायक रक्त दिया, समय दिया, ज्ञान दिया, संसार के, राष्ट्र के हवन कुंड में जीवन की समिधा अर्पित कर दिया भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे। ये भी एक यज्ञ था, जिन्होंने जीवन की समिधा बनाकर अर्पित कर दी। यज्ञ राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए, यज्ञ चरित्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, देश का सुधार होना चाहिए। ये देश है किधर? नक्शे में। पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, सड़कों और मानचित्र के उस खाके को देश कहते हैं। देश का मतलब यहां का नागरिक होता है। नागरिक का चरित्र अच्छा होगा तो देश का चरित्र अच्छा होगा। कोई देश अलग से रखी हुई वस्तु तो है नहीं। सारे लोग सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। एक बार गांधी जी ने यज्ञ करते थे, गांव-गांव जाकर सफाई का उपदेश देते थे। एक दिन महादेव भाई ने अपनी डायरी में लिखा कि बापू एक दिन कोट सूट पहन के जाते थे, आधी धोती में लौट के आए। तो मैंने पूछा, बापू आज क्या हो गया आपको? तो रोने लगे और कहा, महादेव भाई आज मैं लोगों को सफाई का उपदेश देने गया था और एक माता ऐसी मिली जिसने कहा, बापू मुझे भी पता है कि सफाई ना हो तो रोग लगता है, बीमारियां होती है, लेकिन मेरे पास एक ही साड़ी है, इसे धो दूं तो पहनोगे? और महादेव भाई मेरे दिल में ये बात लग गई कि जिस देश का, जिसका आराध्य एक ही साड़ी में है, वो इतने कोट सूट कैसे पहन सकता है। और मैंने संकल्प ले लिया कि आज से आधी ही धोती पहनूंगा जब तक इस देश का एक एक नागरिक वस्त्र से ढका हुआ न रहे। एक और घटना याद आ गई, ये भी यज्ञ है, केवल स्वाहा हवन यज्ञ नहीं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारी मंडली जो गरम दल के थे, इनकी मीटिंग चलती थी और भोजन के लिए 2.5 आना मिलता था। 2.5 आने में सारे लोग रोटी और गुड़ खरीद के खाते थे। चंद्रशेखर आजाद थोड़े तगड़े थे, 2.5 आने के रोटी और गुड़ नहीं होता था तो 2.5 आने में रोटी ही रोटी खरीद लेते थे और रोटी ही सूखी खा लेते थे। एक दिन भगत सिंह ने कहा, पंडित जी आप हमारे नेता हैं, आप हमारे नेता हैं, आप थोड़ा अधिक खा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता। चंद्रशेखर आजाद की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपका नेता हूं, मैं अधिक खा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भगत सिंह को संकेत करके चंद्रशेखर आजाद ने कहा आंखों में आंसू भर के कि भगत सिंह नेता भविष्य का दृष्टा होता है, उसके चरित्र से राष्ट्र के भविष्य के चरित्र की नींव रखी जाती है। यदि नेता ही बिगड़ जाए और अधिक स्वार्थ में लिप्त हो जाए तो आने वाली पीढ़ी उन्हीं का अनुकरण करेगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बलिदान लोगों ने किया और आजादी दिलाई। तो केवल हवा में कहते रहे, व्हाट्सएप करते रहे, फेसबुक पे लिखते रहे और अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन न लाए। बहुत तख्त ताज के लिए लड़े मरे, पूरी समाज के लिए भी जिंदगी हवन कर ले। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए।